अ फूल इज नोन बाय हिज स्पीच एंड अ वाइज मैन बाय हिज साइलेंस। एक बेवकूफ की पहचान उसकी बातों से होती है और एक समझदार इंसान की पहचान उसके शांत रहने से। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने भी ये कहा था कि जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया कि क्या, कब, कहाँ और कितना बोलना है, उस व्यक्ति को सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। आपके शब्द आपकी ताकत भी बन सकते हैं और आपकी कमजोरी भी। आपका सही समय पर सिर्फ चुप रहना आपको कई परेशानियों से बचा सकता है। वहीं कई बार आपका बोला हुआ सिर्फ एक शब्द भी आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। फिर भी कई लोग अपनी जुबान का इस्तेमाल खुद को समझदार दिखाने के लिए करते हैं, जबकि कई महाज्ञानी, वाइस, जीनियस और महान राजा भी ऑलरेडी यही बोलकर गए हैं कि साइलेंस में ही असली पावर छुपी है। क्योंकि समझदार इंसान और सक्सेसफुल इंसान को पता होता है कि कब, कहाँ, किस वक्त और कहाँ बोलना है। तो इसलिए हम आपको साइलेंस के ऐसे 6 फायदे बताएंगे जिससे आज से ही, बल्कि अभी से आप ये सीख जाओगे कि आपको कब, कहां और कैसे बोलना है। और जितना बोलने की आपको जरूरत है आप उतना ही बोलोगे। साइलेंस आपके अपोनेंट को कंफ्यूज कर देता है। जब तक कि कमरे में मौजूद सभी लोग 100% शांत ना हो जाए तब तक कुछ मत बोलो और बस वेट करो। सभी लोगों का ध्यान आपकी तरफ पड़ने लगेगा कि ये कुछ क्यों नहीं बोल रहा। उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगेंगी। धीरे धीरे सभी लोग सोचने लगेंगे कि ये क्या सोच रहा है। दोस्तों, ये कोई मैनिपुलेशन टेक्निक नहीं है, बल्कि सही टाइमिंग का खेल है। और जब आपको लगे कि अब सब शांत है, सबका ध्यान बस आपकी बात सुनने पर है, तब बोलना शुरू करो। आपकी बात 10 गुना ज्यादा इम्पैक्टफुल और जरूरी लगेगी। ग्रेटेस्ट वॉरियर सन त्सू ने अपने साइलेंस के पावर से हजारों दुश्मनों को हराया है। कई बार वो सिर्फ चुप रहकर अपने दुश्मनों को एक डीप थिंकिंग स्टेट में डाल देते थे। उनका कहना था कि जब आप चुप रहते हो तो आप अपने दुश्मनों को अनकंफर्टेबल कर देते हो, जहां वो बस आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि आपका प्लान क्या है, आप आगे क्या करने वाले हो, आपका अगला कदम क्या होगा। ये सब सोचने में वो अपने गोल से फोकस खो देते हैं और आप जीत जाते हो। संजू ने कहा था कि ही विल विन हु नोज व्हेन टू स्पीक एंड व्हेन नॉट टू। जो ये जानता है कि कब बोलना है और कब नहीं बोलना है, वो हमेशा जीतता है। साइलेंस लेजर शार्प फोकस बिल्ड करता है। बुद्ध का कहना था कि बोलने से पहले अपने वर्ड को इन 3 क्वेश्चन के गेट से पास होने दो। पहला, आप जो बोल रहे हो क्या उसमें वैल्यू है। दूसरा, क्या आपका बोलना अभी जरूरी है। तीसरा, क्या इन वर्ड से कोई डिफरेंस क्रिएट होगा या लोग इसे एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे। इन 3 गहरे सवालों का जवाब आपको किसी से बात करके नहीं मिलेगा, बल्कि जब आप साइलेंट स्टेट में होंगे तब आपका फोकस इन सवालों पर जाएगा और आप बेहतर वर्ड्स को चूज करना सीख पाओगे। साइलेंस और फोकस दोनों एक साथ आते हैं। अगर आप सोच सकते हो तो बोल नहीं सकते, अगर बोल रहे हो तो सोच नहीं सकते। बोलना और सोचना दोनों कभी भी एक साथ नहीं हो सकता। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो बस बोलते हैं, उनकी बातों की कोई वैल्यू नहीं होती। एक टाइम पर अलग अलग इमोशन की वजह से इंसान के दिमाग से हजारों थॉट्स गुजरते हैं। ज्यादा बोलने वाले किसी भी थॉट्स को अपनी जुबान पर ले आते हैं, जो उनके लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वहीं जो लोग साइलेंट रहते हैं उनका फोकस बढ़ जाता है। वो जो भी सोच रहे होते हैं उसे अच्छे से समझ पाते हैं। उनके दिमाग में भी कई थॉट्स आते हैं, कई ऐसी बातें आती है जो वो बोल सकते हैं, पर वो साइलेंट रहकर अपने सभी रैंडम थॉट को अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं और सिर्फ तभी बोलते हैं जब उनका बोलना जरूरी होता है। साइलेंस लोगों का अटेंशन खींचता है। अगर आप कभी एक ग्रुप सिचुएशन में रहे हो, कोई वर्क मीटिंग हो या आप एक क्लासरूम में बैठे हो, तो आपने ये जरूर एक्सपीरियंस करा होगा कि कैसे साइलेंस लोगों का अटेंशन ग्रैब कर लेता है। जब टीचर बोल रही होती है, लेक्चर दे रही होती है, तो आपका माइंड अचानक भटक जाता है। आप अलग अलग चीजें सोचने लगते हो, अपने साइड में बैठे दोस्तों से बात करने लगते हो। टीचर की आवाज आपके बैकग्राउंड में चल रही होती है और जैसे ही टीचर बोलना बंद करती है और आपको बात करते हुए नोटिस करके चुपचाप देख रही होती है, आपका ध्यान अपने आप उस साइलेंस पर चला जाता है। आपके ब्रेन में सिग्नल जाता है कि कुछ तो हुआ है और आपका ध्यान अपने आप टीचर पर चला जाता है कि ये चुप क्यों हो गई। यही चीज हमारे डेली लाइफ में हर जगह होती है। आपने भी ये नोटिस करा होगा कि जब आप बोल रहे होते हो तो कई बार लोग आपकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देते, आपको सही से रिप्लाई भी नहीं करते, पर जैसे ही आप चुप हो जाते हो तो अचानक सबका ध्यान आपकी तरफ आ जाता है और वहीं लोग आपसे आकर पूछते हैं कि क्या हुआ, आजकल बात नहीं करते। साइलेंस ट्रस्ट बिल्ड करता है। लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, अपने से अच्छे लोगों के साथ कनेक्शन बनाने के लिए ट्रस्ट बहुत जरूरी है। और किसी का भी ट्रस्ट जीतने के लिए आपको उन्हें सुनना आना चाहिए। आप अपनी कहानी सुनाकर, अपनी बातें बताकर, सिर्फ बोलने से सामने वाले को हंसा सकते हो, उसे इम्प्रेस कर सकते हो सकता है वो आपको पसंद भी करने लगे, पर वो आप पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर पाएगा जब तक आप उसे सुनने की आदत नहीं डालेंगे। अगर आपके मन में सवाल आ रहे हैं कि बोलने से ज्यादा सुनना क्यों जरूरी है, तो ये सवाल उसी तरह है कि क्यों सेव करना खर्च करने से ज्यादा जरूरी है। लोगों की बातों
को सुनना, उसे समझना इतना आसान नहीं है। आप चुप होकर उन्हें सुनने का नाटक भी कर सकते हो, जहां आप चुपचाप तो बैठे हो पर आपके दिमाग में बस यही चल रहा है कि ये कब चुप होगा और मैं बोलना शुरू करूंगा, जिससे कभी कोई फायदा नहीं होगा। अपने आसपास के एनवायरनमेंट और लोगों के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जमा करने के लिए आपको अपने ऑब्जर्वेशन और लर्निंग स्किल्स को शार्प करना बहुत जरूरी है, और वो होता है सिर्फ और सिर्फ साइलेंस की मदद से। ज्यादातर लोग जब किसी से मिलते हैं तो वो बस अपने बारे में बात करने लगते हैं, कैसे उनकी लाइफ कितनी अच्छी है या कितनी प्रॉब्लम्स भरी है। थोड़ी सी देर के लिए भी चुप रहना उन्हें अनकंफर्टेबल फील कराता है, इसलिए वो बस बोलते जाते हैं। वहीं जो सक्सेसफुल और पावरफुल लोग होते हैं उन्हें आपने कभी भी ज्यादा बोलते हुए नहीं सुना होगा, बल्कि वो सामने वाले से सवाल पूछते हैं, उनके बारे में जानते हैं और उन्हें सुनते हैं। और जब आप किसी को ध्यान से सुनते हो तो सामने वाले को बहुत इंपॉर्टेंट फील कराता है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी वैल्यू करते हो, तभी आप उनकी बातें सुन रहे हो, और ये आप दोनों के बीच ट्रस्ट बढ़ाता है। साइलेंस स्ट्रेंथ बिल्ड करता है। दोस्तों, आखिर सच तो ये है कि हम में से ज्यादा लोगों को साइलेंस बिल्कुल पसंद नहीं, और हम कहीं ना कहीं इसे डरते भी हैं, क्योंकि हम साइलेंस को लोनलीनेस के बराबर रखते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमेशा देखे, हमारी बातें सुने, हमें पसंद करे और प्यार करे। हम सभी को लोगों का अटेंशन चाहिए, और इसी अटेंशन के चक्कर में हम बोलना शुरू करते हैं, और हमारी सारी बातों का मकसद बस यही होता है कि वो सामने वाला हमें पसंद करे। हम उनकी नजरों में अच्छा दिखना चाहते हैं, इसलिए हम बोल बोलकर अपनी सारी अच्छी बातें उन्हें बताते हैं। साइलेंस हमें डराता है कि अगर हम चुप हो गए तो सामने वाला का ध्यान कहीं हमारी कमियों पर ना चला जाए, वो कहीं हमें अच्छे से ऑब्जर्व ना कर पाए, क्योंकि अंदर ही अंदर हम सभी ये बात जानते हैं कि हम परफेक्ट नहीं है, और साइलेंस को अवॉइड करके हम इस सच को लोगों से छुपा रहे होते हैं। इस झूठी लाइफ को जीने से हम अंदर ही अंदर और कमजोर हो जाते हैं। लेकिन साइलेंस हमारे लाइफ में एक मिरर की तरह काम करता है। जब हम शांत होते हैं तो हम अपने ट्रू सेल्फ के साथ कांटेक्ट में आते हैं, जो हम रियल में हैं, और सच को देख पाते हैं कि हमें खुश रहने के लिए लोगों के वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। कोई हमारे साथ चाहे किसी तरह बिहेव करे, हमारे इंसल्ट करे, हमें कुछ भी बोले या हमें इग्नोर कर दे, इससे हमारी रियलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और साइलेंस हमें यह ताकत देता है कि हम खुद के साथ अकेला फील नहीं करते, बल्कि साइलेंस में अपने साथ टाइम स्पेंड करने से हम खुद को और भी ज्यादा पसंद करने लगते हैं, जो हमारे सेल्फ वर्थ और कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। साइलेंस नेगोशिएशन में भी हेल्प करता है। जब आप चुप रहते हो, ज्यादा बोलते नहीं, तो लोगों से आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों ही छुपी रहती है, जिसे कोई भी ना आपको नुकसान पहुंचा सकता है और ना ही आपको सिड्यूस कर सकता है। अपने साइलेंस से आप अपने कैरेक्टर के ऊपर एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगा देते हो, और कोई नहीं जान पाता कि इस साइलेंट पर्सनैलिटी के पीछे कैसा इंसान है। आपकी इस मिस्ट्री से आपके चाहने वाले आपको कभी छोड़ते नहीं, और आपके दुश्मन कभी आप पर अटैक नहीं करते। जब सामने वाला चुप होता है तो आपके माइंड में बस यही आता है कि ये क्या सोच रहा है। इसे पलट दो और सामने वाले को सोचने दो कि आप क्या सोच रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप एक जॉब इंटरव्यू में हो और आपकी सैलरी की बात चल रही है। सामने से आपको एक अमाउंट ऑफर करा गया, पर आपको उससे ज्यादा सैलरी चाहिए। तो कभी भी एकदम से जवाब मत दो, थोड़ी देर वेट करो, कुछ देर साइलेंट रहो। अनकंफर्टेबल साइलेंस किसी को पसंद नहीं है। वो इसे खत्म करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे, और जाने अनजाने में वो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन रिवील कर देंगे जिससे आप अपना कोई फायदा कर पाओ और अपनी बात मनवा पाओ। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाले वीडियोस मिस ना कर पाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।